माननीय आदरणीय सम्माननीय आलोक राज जी, अगर आपके बस का नहीं है पेपर करवाना सही ढंग से तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? क्यों चिपके हुए हो इस अध्यक्ष की कुर्सी से? उसका सम्मान नहीं कर सकते? लाखों बेरोजगारों के सपनों को आप तोड़ रहे हैं दिन ब दिन, और बड़ी बड़ी बातें आप ट्विटर पे आके करते हैं, एक्स पर कर रहे हैं। दोस्तों, गजेंद्र सिंह जी ने इस पे क्या लिखा है देखिएगा, बात बिल्कुल सही है। देखो, पहले ये समझते हैं क्या कह रहे हैं। अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम आ गया, लेकिन सबसे पहले बधाई उन महानुभावों को जिनकी बदौलत प्रश्न पत्र का लगभग 10% हिस्सा परीक्षा के बाद डिलीट करना पड़ा। 10% हिस्सा यानी लगभग 10%। इतने प्रश्न डिलीट हो रहे हैं, है ना? ये प्रश्न डिलीट करने के होते हैं? 11 प्रश्न किसे कहते हैं? बच्चों से कहा जाता है कि परीक्षा में एक भी गलती मत करना वरना नंबर कट जाएंगे। बहुत कहा जाता है, और नंबर काटे भी जाते हैं, बाहर हो जाते हैं एक एक पॉइंट से। 10% की वो अगर गोले नहीं भरे तो उसमें से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन बोर्ड ने सोचा होगा कि 36 गलतियां कोई बड़ी बात नहीं है। 36 गलतियों कौन सी बात हो रही? रीट के पूरे इस एग्ज़ाम में जो रिजल्ट जीते के है, रीट की पूरी प्रक्रिया में करीब 36% डिलीट हुए। इससे ज़्यादा सब्जेक्ट में आरपीसी करवाती है अध्यक्ष जी, कहीं ज़्यादा सब्जेक्ट में। पूरे सब्जेक्ट को मिला लेंगे ना, फिर भी इतनी गलती उसमें डिलीट नहीं होंगे। देखो, आखिर गलती चाहिए कोई भी करे, भुगतान सिर्फ विद्यार्थियों को ही मिले। सीधी सीधी बात है, विद्यार्थियों की भुगतना। एसएसओ पे आप पेनल्टी लगवा देंगे, और बच्चे कोई गलती करेंगे डिफ़ॉल्ट की, उसकी सूची आम कर देंगे, पब्लिक कर देंगे, कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक्स की, है ना? बच्चे महीनों तक पाठ्यक्रम का एक एक टॉपिक पढ़ते हैं, रातों की नींद खराब करते हैं, त्यौहार छोड़ते हैं, रिश्तेदारों से दूरी बना लेते हैं। फिर परीक्षा के बाद पता चलता है कि जिस हिस्से को पढ़ने में इतना समय लगाया था उसे तो बोर्ड ने डिलीट कर दिया। बिल्कुल बात सही है। किसी एक टॉपिक से अच्छे सवाल आ जाते हैं, ज़्यादा सवाल आ जाते हैं, और वो टॉपिक अच्छा पढ़ा हुआ हो, जिसको ज़्यादा समय दिया गया हो, उसी की डिलीट हो जाए तो फिर सोचिए उसके साथ क्या होता है। उसे तो बोर्ड ने डिलीट कर दिया, है ना? वाह, विद्यार्थी की एक गलती पर दंड तय है, लेकिन प्रश्न पत्र बनाने वाले की 36 गलतियों पर कौन सा नियम लागू होता है? कोई नियम नहीं है। आलोक राज जी कहते रहते हैं हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया, हम ब्लैक लिस्ट कर दिया। उन ब्लैक लिस्ट की सूची कहाँ है? सूची का जारी करिए। कहाँ से आपने ब्लैक लिस्ट किया? क्या उनके साथ एक्शन लिया? बच्चों के तो हाथों हाथ आप डाल देते हैं ना, पब्लिक डोमेन में डाल देता है ना, प्रेस नोट जारी कर देता है। इसका प्रेस नोट कहाँ है फिर? शायद भर्ती बोर्ड का नया सिद्धांत है, पहले गलत प्रश्न पूछो, फिर सही प्रश्नों को भी विवाद में डाल दो। बच्चों को कोर्ट जाने की सलाह देना आसान है, लेकिन बेरोजगार युवकों के पास ना इतना पैसा ना इतना समय है ना? कोर्ट जा के लानी पड़ेगी क्या सारी भर्तियाँ? आलोक राज जी, आखिर बोर्ड के अध्यक्ष साहब कुछ इसका जवाब दे पाएंगे? जवाब इनके पास कुछ भी नहीं है। घिसा पिटा ओमार को लेकर इन पे इतने प्रश्न उठे हैं, चतुर्थ श्रेणी की मेरिट को लेकर इतने प्रश्न उठे, मजाल है। अपने पद से चिपके हुए हैं। पहले कहा कि जब दोनों मुख्यमंत्री में से कोई कह देगा तो इस्तीफा दे दूंगा, दोनों ने बोल दिया। दोनों में से कोई ये कह देगा तो पूरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बोला तो है ही, इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? चिपके क्यों हूँ? आलोक राज जी सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जरा सा भी शर्म बची हो कुछ आलोक राज जी आप में तो रिज़ाइन डाल दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, बोल दीजिए मेरे बस का नहीं है, मैं प्रश्न ऐसे नहीं बना सकता, मैं प्रश्न सही से नहीं बना सकता, मैं पेपर ही सही से नहीं बना सकता, मेरी मेरिट 80% प्लस चली जाती है, मैं सही ढंग से पेपर नहीं करा सकता। रिज़ाइन डाल दीजिए, कम से कम पता तो चले, है ना? एक प्रश्न डिलीट होने से मेरिट इधर उधर हो जाती है। आप 10 पूरी भर्ती परीक्षा में 35-36 सवाल डिलीट कर देते हैं। मजाक बना रखा परीक्षाओं का आपने, बच्चों के सपनों का, बच्चों की मेहनत का। अंतरात्मा नहीं जागती क्या? और अपने आप को अनुशासित बोलते हो। अनुशासन काहे का अनुशासित है आप? पूरे सिस्टम की बैंड बजा दी आपने। आखिरकार बच्चों का गुनाह क्या? पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, वक्त हिसाब करेगा आलोक राज जी। लेकिन हाँ, बेरोजगारों का वक्त निकला जा रहा है, उम्र निकली जा रही है, बस अफसोस इस बात का है। दोस्तों, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।